राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने महरौली विधानसभा से तीसरी बार नरेश यादव को टिकट दिया है, जिसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर खुशी का माहौल है। पार्टी कार्यालय पर नरेश यादव का स्वागत करने और मुंह मीठा करने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने कहा कि पार्टी ने इस सही व्यक्ति को चुना है। 2 बार से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं नरेश यादव महरौली विधानसभा से और तीसरी बार 2025 के चुनाव को लेकर पार्टी ने फिर से उनको अपना उम्मीदवार उतारा है। सबसे पहले तो मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं कल ही ख्वाजा कुतुबुद्दीन दरगाह में गया था, चद्दर चढ़ा के आया हूँ और परमात्मा से दुआएं कर रहा था कि किसी तरह से जो पंजाब में एक झूठा मुकदमा लगा, किसी तरह से वो रीज़न ऐसा ना हो कि मैं कंटेस्ट ना करूं, क्योंकि मैंने पिछले 10 साल में ईमानदारी से और पूरी मेहनत से लोगों की सेवा की है। माननीय केजरीवाल साहब ने ये सारा सब समझते हुए उन्होंने मेरे काम को, ईमानदारी को देखते हुए मुझे आज फिर से महरौली विधानसभा कैंडिडेट बनाया है। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उनको ये भी वादा करता हूं कि आने वाले समय में हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे और पूरी उम्मीद है कि पिछली बार जो हमारी मार्जिन था उससे ज़्यादा से हम जीतेंगे और उनको कभी भी मैं निराश नहीं करूंगा। जिस सिद्धांत से, जो उनके सिद्धांत भी हैं, उन्हीं सिद्धांतों से हम आगे भी काम करते रहेंगे और जनता हमेशा हमारे साथ रही है, सबकी दुआएं हमें लगी हैं। जहां भी मैं जाता था सब ब्लेसिंग्स देते थे कि आपको टिकट मिलेगी, आप ही दोबारा से आएंगे। आज भी जो प्रोग्राम्स थे उसमें भी लोग यही कह रहे थे, कल के प्रोग्राम्स थे उसमें भी ये लोग यही कह रहे थे। तो और मैं साथ में अपने जो सीनियर्स हैं हमारे पूरी आम आदमी पार्टी के, उनका भी धन्यवाद करता हूं। उन लोगों ने भी, जो पीएसी बैठती है तो उसमें सभी सीनियर्स ही हैं, अरविंद जी के अलावा भी सारे लोग हैं, क्योंकि अरविंद जी का तो फाइनल डिसीजन होता ही है। तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने, सभी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है और मैं बिल्कुल पार्टी को कहीं भी किसी भी तरह से निराश नहीं करूँगा। इस बार के चुनाव में बीजेपी जिस तरह से हमलावर है, तो आप क्या मुद्दे लेकर के फिर से जनता के बीच में जाएंगे? देखो, अपना महरौली विधानसभा और दिल्ली के मुद्दे तो सब कुछ लगभग सेम ही हैं, लेकिन हम लोग सभी फोकस करेंगे अपनी अपनी विधानसभाओं को। जो जनरल मुद्दे हैं वो तो हैं ही हैं, जो काम हैं ही हैं, जो हमारी आम आदमी पार्टी ने किए हैं, जैसे शिक्षा का काम किया है, स्वास्थ्य पे बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक और सब काम किया है, बिजली हमारी 24 घंटे आ रही है, फ्री है, इसके अलावा महिलाओं का सफ़र फ्री है और तीर्थ यात्राएँ, ये तो सब हैं ही हैं। साथ में एक नया जो 2100 रुपये महीना देने का एक और वादा किया है, वो भी एक वादा है। इसके अलावा जो पार्टी के जितने भी जो सर्विसेज, जो सुविधाएं जो मिल रही हैं लोगों को, ये तो है ही अपने आप में। मुझे लगता है ये भी चुनाव के लिए काफ़ी है, लेकिन इसके अलावा भी पिछले 10 साल में मैंने 100% लोगों के बीच में रहकर उनके साथ एक अच्छा व्यवहार बना के, प्यार मोहब्बत बना के काम किया है और 100% ईमानदारी से काम किया है। तो मैं तो अपनी जनता से सीधी अपील कर रहा हूँ, वही जो माननीय केजरीवाल साहब ने दिल्ली के लिए किया है कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट देना, मेरा व्यवहार आप लोगों को अच्छा लगा हो काम करते वक्त तो मुझे वोट देना। वहीं नरेश यादव को टिकट मिलने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और इलाका निवासियों में एक अलग ही खुशी देखने को मिली। पाएंगे आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। हमें बहुत उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल जी को सच्चे लोगों की पूरी परख है, क्योंकि हमारे विधायक जी बहुत ईमानदारी से, बहुत सभी धर्मों के साथ, एक ये जो इल्ज़ाम लगा था वो झूठा इल्ज़ाम था, ये तो मैंने पहले भी लोगों को बताया था और हमने परसों जब चादर चढ़ाई दरगाह के अंदर, वहाँ भी हमने यही एक दुआ मांगी थी कि या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार कहा कि अगर नरेश जी ये कर सकते हैं तो आप ये टिकट मत देना। अगर हमने बेकसूर आदमी है तो बिल्कुल ये टिकट हमारी झोली में आनी चाहिए। और हम इतना भरोसा करते हैं क्योंकि हम विधायक जी के साथ 7-8 साल से जुड़े हुए हैं, 10 साल हो गए लगभग, और ये बिल्कुल सभी धर्मों को मानने वाले आदमी हैं, कभी ऐसा कुछ करते नहीं। और रहा विकास का बात, हर महरौली विधानसभा में आप किसी से भी पता कर लें, नरेश यादव ने जितने काम कराए ना, शायद ही किसी ने कराए होंगे। और ये सारा शेयर अरविंद केजरीवाल जी के उसमें जाता है कि ईमानदारी और निष्ठा के साथ सारे काम हम कर रहे हैं। ये आज बहुत ही हर्ष का और खुशी का मौका है और इस दिन का हम पिछले कई महीनों से इंतज़ार कर रहे थे। जब पहली लिस्ट आई, जब भी हम सोच रहे थे कि शायद उसमें नरेश का नाम होगा, दूसरी आई, जब भी हम सोच रहे थे नरेश का नाम होगा, तीसरी तक तो हमारी दिलों की धड़कनें बढ़ गई थी। लेकिन हमें विश्वास था, नरेश पे विश्वास था
क्योंकि हम इसको 10-15 साल से हम साथ रह रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं कि नरेश की टिकट नहीं कटेंगी। ये आज भी जिस सिद्धांतों को लेकर ये पार्टी बनी थी, मैं बड़े क्लोजली जानता हूँ, उन सिद्धांतों पे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा सिद्धांत इनका ईमानदारी का है। इनका ईमानदारी में कोई मुकाबला नहीं है। हमारी दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई थी, लेकिन हमारा दृढ़ विश्वास था कि ये फैसला भगवान इनके फेवर में करेगा। और आज हम यहाँ सब मिलके एक खुशी मना रहे हैं, बहुत खुशी का माहौल है। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जितनी वोटों से ये पिछली बार जीते थे, शायद उससे कहीं ज़्यादा वोटों से इस बार जीत के आएंगे। अब देखना होगा कि 2025 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सरकार बना पाती है या नहीं और नरेश यादव विधायक बन पाते हैं या नहीं। बहरहाल समर्थकों के बीच खुशी की लहर है और समर्थकों में जोश है। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।